हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप देख रहे हो मैक्स स्टडी यूट्यूब चैनल। मैंने इससे पहले आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस का पार्ट 1 वीडियो बना दिया था, जिसका नाम था अंतिम प्रहार। ये जो आपका पार्ट 2 है। मैं आपका एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए जीके जीएस लाता रहूंगा। अगर आप एग्जाम तक हमारे से जुड़ जाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, तो आपको जो है जीके जीएस में कोई पीछे नहीं कर सकता है। तो अगर आप जीके जीएस में कमांड पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि बंगाल का पहला विभाजन यह जो है किस वर्ष हुआ था। साथियों देखिए, बंगाल का पहला विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1905 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन जो है यह किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था। साथियों देखिए, स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ था, बंगाल विभाजन जो घटना हुआ था उसी के जो विरोध में शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि देखिए क्या है प्रश्न, ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। राइट आंसर साथी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब की गई थी। साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह की गई थी 1885 में, यानी कि ऑप्शन नंबर का आपका बी 1885 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। साथियों देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर आपके हो जाएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन हो जाएंगे? WC, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए क्या है प्रश्न, यह जो है हमारा अगला प्रश्न है कि क्विट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष जो है पारित हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1784 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी 1784 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो। ये अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। साथियों देखिए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में जो किए थे यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं बहादुर शाह द्वितीय राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। साथियों देखिए, 1857 के जो है विद्रोह का तत्कालीन कारण जो था यह हो जाएगा आपका कारतूसों में, यह जो है कारतूसों में चर्बी का प्रयोग, यह जो है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन है, यानी कि नारा है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का, यानी कि बाल गंगाधर तिलक आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी का जो है पहला सत्याग्रह भारत में कहां पर हुआ था। साथियों देखिए, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में जो है यह भारत देश में चंपारण में हुआ था, जो कि 1917 में हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का बी भारत देश के चंपारण में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष में जो है आया था। साथियों देखिए, रॉलेट एक्ट जो आया था 1919 में। कब आया था? तो 1919 आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। साथियों देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये भी जो है 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल को। कब हुआ था? 1919 में 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया था। साथियों देखिए, खिलाफत आंदोलन का जो है नेतृत्व यह करने वाले हो जाएंगे आपके शौकत अली और जो है मोहम्मद अली, यानी कि अली बंधु आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा, शौकत अली और मोहम्मद अली। चलिए देखिए अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है, क्या है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है किस वर्ष हुआ था।
राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1929 में। किस वर्ष हुआ था? तो 1929 में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? साथियों देखिए, ये जो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो पारित किया गया था, यह पारित किया गया था 1929 में। कब किया गया था? तो 1929 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? साथियों देखिए, दांडी मार्च जो शुरू हुआ था यह 1930 में जो है शुरू हुआ था, 12 मार्च को। कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को जो है दांडी मार्च जो है यह शुरू हुआ था। चलिए देखिए अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देने वाले महात्मा गांधी हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? साथियों देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है यह करने वाले सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी पर सुभाष चंद्र बोस दिए गए हैं, जो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसका है? साथियों देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यह है आपके भगत सिंह का, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन से लेकर के आता रहता हूँ। अगर आप अन्य किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारे जो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जो है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है, क्या है प्रश्न? ध्यान दीजिएगा। ये आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? साथियों देखिए, आजाद हिंद फौज का गठन जो है यह सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। सुभाष चंद्र बोस आपके राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में किस स्थान से जो है जुड़ी थी? साथियों देखिए, यह जो है जुड़ी थी साथियों, यह जुड़ी थी झांसी से, यानी कि झांसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, झांसी एक जगह का नाम है, इसे भी समझिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? साथियों देखिए, यह जो शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से। दांडी मार्च तक शुरू मतलब गया था, लेकिन साबरमती आश्रम से जो है यह शुरू हुआ था, दांडी तक चला था, ये याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि 1935 का अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? साथियों देखिए, 1935 का अधिनियम जो है यह भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? साथियों देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक जो है यह कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ए ओ हयूम को। किसे कहा जाता है? ए ओ हयूम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है किस स्थान पर हुआ था? साथियों देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था यह हुआ था आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बंबई में, यानी मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए ये जो है ट्रेन ऑफ वेल्थ धन निकासी का सिद्धांत, देखिए ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन निकासी का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने। किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम होगा तो कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? साथियों देखिए, गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी, यह गदर पार्टी की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अमेरिका में। अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक अमेरिका में जगह है, यह जो है सैन फ्रांसिस्को, यहीं पर हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? साथियों देखिए, गदर पार्टी का मुख्यालय जो स्थित है यह जो है आपके सैन फ्रांसिस्को में है, जो कि अमेरिका में है, सैन फ्रांसिस्को। वहीं पर जो है गदर पार्टी की जो है गदर पार्टी का मुख्यालय स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत जो है भारत में द्वैध शासन
शुरू किया गया। साथियों देखिए ये जो है अधिनियम हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1919 का अधिनियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी पर 1919 का अधिनियम दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, यह जो साइमन कमीशन कब भारत आया था। साथियों देखिए साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में आया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का जो बहिष्कार क्यों किया गया था। साथियों देखिए साइमन कमीशन का बहिष्कार जो है क्यों किया गया था। राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें जो कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए जो इसका बहिष्कार किया गया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। चलिए देखिए अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन औपचारिक रूप से जो है कब शुरू हुआ। साथियों देखिए औपचारिक रूप से बात की जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है, यह भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 से, यानी कि 9 अगस्त 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है विभाजन, जो कि सूरत फूट के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था। साथियों देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1907 जो है 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि 1907 का जो है कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। साथियों देखिए 1907 का कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, यह 1907 का कांग्रेस अधिवेशन सूरत में हुआ था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, सूरत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में जो है किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। साथियों देखिए इसके स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका की बात की जाए तो यह जो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि भगत सिंह की। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत जो है भारत में प्रथम बार संपूर्ण प्रांतीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी। साथियों देखिए यह अधिनियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, यानी कि 1935 का अधिनियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त ऑफर जो है किस वर्ष दिया गया था। साथियों देखिए अगस्त ऑफर जो दिया गया था यह 1940 में दिया गया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है किस अधिवेशन में संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में जो है संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था, उसी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है यह 1929 में लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है लाहौर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन में जो संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। याद रखिएगा लाहौर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 के जो विद्रोह में बरेली का नेतृत्व किसने किया था। साथियों देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि खान बहादुर खान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि किस वायसराय को जो है आर्थिक नीतियों के कारण रेप ऑफ बंगाल के रूप में जाना जाता है। साथियों देखिए राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, वारेन हेस्टिंग्स, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में स्वदेशी और जो है बहिष्कार को जो है कांग्रेस ने पहली बार जो है अपनाया था। तो साथियों देखिए कांग्रेस ने पहली बार अपनाया था यह जो है आपके कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1906 में हुआ था, ये जो है कांग्रेस ने पहली बार जो है अपनाया था। याद रखिएगा 1906 आपके ऑप्शन नंबर जो बी पर दिया गया है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा हमारा अगला प्रश्न है, यह जो देखिए यह जो कैबिनेट मिशन कब भारत आया था। साथियों देखिए कैबिनेट मिशन जो भारत आया था यह जो कब आया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का
ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 1946 में। कब हुआ था? तो यह जो है आपके कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में जो है बेगम हजरत महल किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? साथियों देखिए, यह जो 1857 के विद्रोह में जो है यह बेगम हजरत महल किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लखनऊ से जुड़ी हुई थी। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यह जो यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी? साथियों देखिए, यंग इंडिया पत्रिका जो है शुरू करने वाले हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि महात्मा गांधी जो है यह महात्मा गांधी रंग इंडिया जो पत्रिका जो है शुरू किया था। किन्होंने? तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि कानपुर कानपुर पंडयंत्र केस किससे संबंधित था? साथियों देखिए, यह जो कम्युनिस्ट आंदोलन से संबंधित था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है समाजवादी विचारधारा को जो है कब स्वीकार किया था? साथियों देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवादी विचारधारा को जो है स्वीकार किया था, यह जो स्वीकार साथियों कर लिया था आपके ऑप्शन नंबर का जो दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1936 में ही स्वीकार कर लिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत को विभाजन रेखा के बिना छोड़ दो। देखो क्या है, इसमें लिखा गया है कि भारत को विभाजन रेखा के बिना छोड़ दो, यह नारा किसका है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि महात्मा गांधी का नारा है, याद रखिएगा, महात्मा गांधी का। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? साथियों देखिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो साथियों देखिए, राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1930 में। 1930 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि देखिए क्या प्रश्न है, जो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किस वर्ष किया गया था? साथियों देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो किया गया था, यह किया गया था आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1939 के लिए, यानी कि 1939 में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए क्या है प्रश्न है, जो नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना जो है यह किसने की थी? राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? देखिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया था साथियों, यह जो है किया था आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1930 में किया था। ऑप्शन नंबर का बी 1930 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका, कांग्रेस का अध्यक्ष जो था उस समय, यह जो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में जो वीर गति को प्राप्त हुई थी? देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसमें जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है, यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई यह जो है ग्वालियर के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई थी, यानी कि ग्वालियर का युद्ध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? देखिए करो या मरो का नारा जो है यह संबंधित है साथियों, करो या मरो का नारा संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। अगर आप जो है चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो रेलवे ग्रुप डी हो या फिर जो एसएससी सीजीएल हो या फिर सीएचएसएल हो
या फिर जो एमटीएस हो या फिर जीडीओ, एसएससी जीडीओ, अन्य कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिसमें जो जीके जीएस पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन मतलब कि उन सभी परीक्षाओं की तैयारी जो हमारे चैनल पर कराई जाती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।